वेलकम टू एन सक्सेस अकेडमी इमेजिन प्लेटफॉर्म फॉर लर्निंग। दोस्तों मैं एक बार फिर से हाजिर हूं आप लोगों के सामने। देखो, एक नया चैप्टर लेके नंबर सिस्टम की 10 क्लास हम लोग विथ प्रैक्टिस कर चुके हैं और हमने कहा था कि आप लोगों का प्यार ऐसे ही बरसता रहा तो हम आपको पूरी की पूरी मैथ और पूरी की पूरी रीजनिंग फ्री में पढ़ाएंगे और आप लोगों से हमने खुश होके हम आप लोगों के लेके आने वाले हैं। आप लोगों का इतना प्यार और सपोर्ट मिल रहा है, इस प्यार और सपोर्ट के लिए हम आप लोगों के लेके आ रहे हैं रीजनिंग की क्लास। कमेंट बॉक्स में बता दीजिए जल्दी से कब से चाहिए आप लोगों को। वैसे भी हम 2 से 4 दिन के अंदर रीजनिंग की क्लास डेली क्लासें स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत सोने पे सुहागा जिसे कहते हैं होने वाला है। अच्छा, कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर रीजनिंग क्लास पेड होगी? पेड नहीं होगी। हमने बोला था कि फ्री होना है तो फ्री होगी। मैथ भी फ्री पढ़ाई जा रही है, रीजनिंग भी फ्री पढ़ाई जा रही है। और आज हम लोग मैथ का देखेंगे दूसरा चैप्टर जिसको बोलते हैं एलसीएम एचसीएफ, लासा और मासा। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक नंबर सिस्टम पढ़ लिया है। अगर नंबर सिस्टम का वीडियो नहीं देखा है तो कृपया वीडियो सेक्शन में जाके या प्लेलिस्ट में जाके सारे के सारे वीडियो देख डालो। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अच्छा, बात आती है एलसीएम की, लासा पा मासा या लासा एलसीएम मासा एचसीएफ। देखो, अगर आप एलसीएम की बात करते हो मेरे भाई, अगर आप एलसीएम की बात करते हैं, आपने एक चीज देखा होगा ध्यान से कि एलसीएम वह संख्या होती है, लासा वह संख्या होती है छोटी से छोटी। कैसी? स्मॉलेस्ट नंबर। जैसे आप लिखते हो हिंदी में लासा, ठीक है ना, तो ला का मतलब होता है मेरे भाई लघुत्तम। लघुत्तम, ठीक है ना, लघुत्तम का मतलब क्या होता है मेरे भैया? स्मॉलेस्ट होता है, स्मॉलेस्ट नंबर। कौन सी? स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है ना, स्मॉलेस्ट नंबर। अच्छा, अगर यहीं पे हम एचसीएफ की बात करते हैं जिसे बोलते हैं मासा, मा का मतलब होता है महत्तम। महत्तम को क्या कहते हो आप लोग? लार्जेस्ट। लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर मतलब लासा का मतलब यह समझा आपने कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सारी संख्याओं को से, ठीक है ना, पूरा पूरा काट दे। जैसे कि आपको मान लो किसी संख्या का, आपको मान लो संख्या दी गई है 12, 15 और 60 दिया गया है। किसी ने कहा 12, 15 और क्या दिया गया है? 60 दिया गया है। 12, 15 और 60। यदि आप किसी ने कहा कि आपके पास 12, 15 और 20 दिया गया है, दूसरी को इस नंबर दिया गया है 5, 6 और 15 दिया गया है, बोला गया लासा निकालो। आप लासा कैसे निकालते हैं मेरे भाई? लासा क्या होता है, ध्यान से सुनिए। एलसीएम क्या होता है? पहले डिवाइड करते हो 2 से, है ना, सबसे छोटी संख्या से पहले डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। तो अगर सबसे छोटी संख्या 2 है, मन में आ रहा होगा सर एक क्यों नहीं लेंगे? बाबू, एक इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि एक जो है सारी संख्याओं को कट कर देता है, पूर्णतः विभाजित कर देता है। एक का को, ठीक है ना, इसलिए एक नहीं लेते हैं। 2 का लिया, 2 छंग 12 हो गया, 2 6 12 होता है, और 15 में जाएगा नहीं, 20 में जाएगा तो 10 आएगा। 2 से इसमें भाग दिया तो 3 आएगा, ये 15 आएगा, ये 5 आएगा। फिर आपने देखा 3 से जाएगा, 3 एक कम 3, 3 पच्चे 15 और 3 5 आ गया। फिर 5 से डिवाइड किया तो 1 1 1 टोटल डिवाइड हो गया। आपने देखा कि आपके पास फैक्टर कितने हैं, तो आपने बोला सर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, टोटल फैक्टर कितने थे? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, यह फैक्टर आपके पास थे। तो यदि आपने इनको मल्टीप्लाई किया, 2 2 4 3 कितना हो गया, और इंटू 5 कितना हो गया मेरे भाई? 60 हो गया। तो आपने कहा एलसीएम कितना आ गया? 60 हो गया। मतलब जब आपने लासा निकाला तो कितना आ गया? 60। मतलब देखो आप कि अगर यह 60 नंबर था, 60 जो संख्या आपने निकाली, क्या यह 12 से पूरा पूरा कटी? तो आपने बोला हाँ सर, 12 पंचे 60 होता है, पूरा पूरा कट जाएगा। यहीं पे यदि आपने देखा 60 जो था, यदि आपने इसको 15 से डिवाइड करोगे तो बोलोगे सर 15 से भी कटेगा, 20 से काटोगे 20 तिया 60 भी कटेगा। मतलब टोटल नंबर जो है डिवाइड होने चाहिए, ध्यान रखना। छोटी से छोटी संख्या लेना है। हमने बोला आपको कि लार्जेस्ट लासा निकालना था। लासा होता है और क्या होता है? मासा होता है।
ध्यान रखना, भूलना नहीं। लासा का मतलब क्या होता है? लघुत्तम मेरे भाई, लघुत्तम। लघुत्तम को क्या बोलते हो आप इंग्लिश में? क्या बोलते हो? स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट नंबर। और अगर यहीं पे मासा की बात करते हो तो इसका मतलब होता है महत्तम। महत्तम को क्या बोलते हैं हम लोग? लार्जेस्ट, लार्जेस्ट वैल्यू। तो अगर आपने ये देखा कि लासा में क्या निकालना था आपको? छोटी से छोटी संख्या ध्यान देनी थी, और मासा में क्या ध्यान देना है? बड़ी से बड़ी संख्या ध्यान देना है। ठीक है, कि कौन सी? बड़ी से बड़ी संख्या। हम लोग डिफिनीशन पे भी चलेंगे आपके। आप लोग यहां पे देखिएगा क्या लिखा है। एलसीएम, लीस्ट कॉमन फैक्टर, जो अभी हमने आपको समझाया उसको हमने नोट डाउन करके पीपीटी फॉर्म में आप लोगों को दे दिया है, जिससे आप लोग अगर नोट्स बनाना चाहो या स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप बड़े आराम से ले सकते हो। अगर पहले हिंदी में देखते हैं, 2 या 2 से अधिक दिए गए नंबरों का एलसीएम, लघुत्तम समापवर्त हमने बताया, जिसे क्या बोलते हैं? लासा। छोटी से छोटी संख्या है जो उनमें प्रत्येक के द्वारा बिल्कुल विभाजित है। अगर हम इसको अपने इंग्लिश में देखते हैं तो एलसीएम लीस्ट कॉमन फैक्ट मल्टीपल बोलते हैं। छोटे से छोटा जो होता है कॉमन फैक्टर, जो सबसे, कॉमन का मतलब क्या होता है? जो सबसे विभाजित हो जाए। कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर गिवन नंबर इज द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ देम। लेकिन जब यहीं पे मासा की बात करते हैं, एचसीएफ की बात करते हैं, जस्ट अपोजिट होता है। यहां छोटा है तो वहां क्या होगा? बड़ा होगा। तो ठीक है ना, 2 या 2 से अधिक संख्या के एचसीएफ उच्चतम सामान्य कारक सबसे बड़ी संख्या है जो उनमें से प्रत्येक को पूरी तरह क्या करता है? विभाजित करता है। पूरी तरह क्या होता है? डिविजिबल होता है। यहीं पे अगर हम देखेंगे एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स each of them exactly. HCF is also known as highest common divisor, HCD, and greater common measure, GCM. तो आपने ये देखा कि पहली चीजें तो आपको हम समझाए कि लासा और मासा होता क्या है। ये आपके लिए कॉपी में नोट करने वाली चीज है, बाकी कुछ इसमें स्पेशल नहीं दिया गया है। जो आप समझाए वही जाने, लेकिन हम इनसे क्वेश्चनों को कैसे हिट करेंगे वो आपको ध्यान देना है। जो बड़े बड़े सवाल होते हैं, जो क्वेश्चन आते हैं, हम उनको एलसीएम के मेथड से कैसे क्रैक करेंगे, डिपेंड ये करता है। अच्छा, दूसरी चीज क्या होता है कि हमें कम समय में करना है, क्योंकि 40 सेकंड एग्जामिनर देता है आपको एग्जाम के लिए। कितने देता है? 40 सेकंड देता है। तो आपको ट्राई करना है 20 सेकंड में एग्जाम क्वेश्चन को क्रैक करना है, तभी क्या बनने वाली है? बात बनने वाली है। ठीक है ना। तो हम जब पहला क्वेश्चन देख रहे हैं आपके सामने, ये देखो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 42, 63 और 81 से विभाज्य है। यूपीएसआई 2017 और एसएससी 2021 ये दोनों में आया हुआ एग्जाम है। प्यारे मित्रों, अगर देखोगे तो अगर यह 2017 में आया था और 2021 में रिपीट हुआ था, तो क्या 2023 में रिपीट होने के चांस नहीं है? पूरे हैं। ध्यान रखना है इसको। तो ये सारे सवाल जो है ना, इनको नोट्स बना के आप लोग कॉपी पेन लेके बैठा करो, ना हो तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करो। ठीक है ना। तो बोला है वह छोटी से छोटी संख्या। अब हमारे पास क्या आता है, स्मार्ट बच्चे क्या करते हैं कि सर 42 का भाग दे देंगे चारों संख्याओं में, 63 का भाग, 81 का भाग देके ट्राई कर लेंगे, उत्तर निकालें। तो बहुत आसान है। यही तो एग्जामिनर चाह रहा था कि आप चारों में भाग दो और आप 10 मिनट लगाओ भाग देने में, और उसके बाद क्या हो जाओ? फेल हो जाओ, क्योंकि टोटल 15 मिनट है आपके पास क्वेश्चन करने के लिए। सारे क्वेश्चन करने के लिए 15 से 20 मिनट दिए जाते हैं अलग अलग एग्जाम में। तो आपको क्या करना है मेरे भाई, आपको लिखना है दिया गया था 42, 63 और क्या दिया क्या था 81, ये लिखा था। आपको कुछ ना करना, आप नॉर्मल एलसीएम निकालो। नॉर्मल एलसीएम कैसे निकालते हैं हमने बताया था। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या का भाग करते हैं, जिसमें एक को छोड़ देते हैं। एक क्यों नहीं लेते? क्योंकि एक सबसे विभाजित हो जाता है, सबको काट देता है, लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ध्यान दो, अगर एक को किसी नंबर में गुणा कर दिया, जैसे 42 लिखा है, एक को गुणा किया तो क्या मल्टीप्लाई तो क्या इस पे कोई इफेक्ट आया? नो इफेक्ट है। ठीक है ना। और अगर 42 को 1 से डिवाइड किया फिर भी कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, तो एक का कोई मतलब नहीं होता। 2 से आप करोगे कितनी टाइम जाएगा? 21 टाइम जाएगा। 63 में जाएगा नहीं, 81 में जाएगा नहीं। फिर आप देखोगे सर 2 से जाना बंद हो गया, अब किससे जाएगा इसमें भाग? इसका
3 का जाएगा, 3 सते क्या होता है 21 होता है, 3 दूनी 6, 3 एक कम 3 और 27 यहाँ कितना होता है मेरे भाई 81 होता है। फिर आपने देखा सर 3 से जाएगा 7, यहाँ लिखेगा 3 सते 21, 3 9 27। मतलब जितनी बार आपका पहाड़ा जाता रहेगा, जितनी बार ये डिवाइड होता रहेगा, उतनी बार उस संख्या से आप क्या करोगे डिवाइड करते रहोगे। ध्यान रखना उतनी बार उस संख्या से डिवाइड करते रहोगे। अब ये 7 से, सबसे लास्ट में किससे गया 7 से। अब आपके पास क्या आ गया सर, देखा आपने 2 3 6, 6 त्रिक 18, 18 3 54। मन में आता है सर 18 3 54 ये था, और फिर हम गुणे में 3 गुणे में 7 नहीं कर पा रहे, तो 7 त्रिक 21 तो कर लो, सिंपल फॉर्म तो कर लो। सिंपल फॉर्म करना आता है। हमने मल्टीप्लाई करने का 1 to 1 तरीका बताया था, 1 to 1 तरीका का आपको हमने बताया था मेरे भाई। 1 to 1 तरीका क्या होता है फिर से एक बार जान लो। ये 1 to 1 लिखा है, इसको अप्लाई करते हैं 2 अंकों वाले गुणनखंड पे, 2 अंकों वाले गुणा पे। 1 का मतलब होता है आमने सामने पहले गुणा, तो 4 एक कम कितना होता है मेरे भाई 4 होगा। बोलोगे सर कोई कैरी नहीं आया। फिर 2 का मतलब होता है इन दोनों का आपस में गुणा, जैसे 1 पंचे 5 और 4 दूनी 8 हुआ, तो 5 और 8 कितना होता है 13, और दोनों को जोड़ के लिख देना, तो सर 5 एक कम 5, 4 दूनी 8, तो 8 5 कितना हो गया 13। सर कैरी ऑन एक हो गया, हासिल एक आया है। फिर 1 का मतलब आप जानते हो कि आमने सामने होता है, तो 5 दूनी 10, एक कैरी था आपके पास 10 और एक क्या हो गया 11। क्या ऑप्शन में 11 था, 1134 था। बोलोगे हाँ सर। तो अगर आप ये मल्टीप्लाई करना आता है जल्दी से, तो आपको समझाना थोड़ी ना एग्जाम में, तुरंत कर सकते हो। तो आपको मेनी टाइम प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस इसीलिए किया जाता है। देखो ये हमारा जो प्रैक्टिस क्यों किया जाता है, कोई चीज हम क्यों भूल जाते हैं, हमारे माइंड में वो जो याद करने का कार्य कौन करता है, सेरिब्रम करता है। सेरिब्रम हमारी चीजों को क्या कहता है कि बार बार इसको रिपीट करो, 1 हफ्ते बाद रिपीट करो। आप लोग देखो किसी को अगर आप लोगों ने छोटे जब थे तो प्रपोज किए रहोगे तो आज तक नहीं भूले। रीजन क्या था कि आपने अपने दोस्तों से भी बताया कि हमने उसको प्रपोज किया था, उसने हमें एक्सेप्ट नहीं किया, तो उसको आप बार बार वो चीजें आपके माइंड में चली, ठीक है ना, बार बार वो चीजें आपके माइंड में चली, तो सेरिब्रम यही कहता है। तो इसीलिए कहते हैं इन चीजों को भी आपको क्या करना है, रिपीट करना है। देखो कितना बढ़िया सा सवाल था, 120 और 450 के लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। 120 और 450 का लघुत्तम समापवर्त। देखो भाई यूपीएसआई 2017-2021 का सवाल है, रिपीट होने के भरपूर चांस हैं, पूरे के पूरे चांस है रिपीट होने के, ध्यान रखना। तो अगर हमने किया 120 सर सिंपल था, अभी हमने बताया था, और 450 था मेरे भाई, 120 और 450। अच्छा तुम्हें एक चीज मैं बताता हूं मेरे भाई, सुनना। अभी पहले एलसीएम निकाल रहे हो ना नॉर्मल तरीका, फिर एक अच्छा तरीका बताता हूँ। 2 से काटोगे बोलोगे सर 60 आएगा, 2 दूनी 4 और 25 हो जाएगा। 2 से काटोगे बोलोगे सर 30 आएगा, 225 में पहाड़ा जाएगा नहीं। फिर कितने 2 से काटोगे बोलोगे सर 15 आएगा, और 225 में 2 का पहाड़ा जाएगा नहीं। लेकिन अगर 3 से किया तो 3 पचे 15, 3 सते 21, 3 पचे 15, फिर 3 से जाएगा मेरे भैया कितना 25, 3 75 होता है, मतलब 5 1 और 5 ये बचा। अब इस मामला क्या है सर, ऐसे ऐसे सवाल बड़े बड़े आएंगे तो हम जल्दी से कैसे करेंगे, उसमें तुम्हें स्मार्ट तरीका अपनाना है कि 2 दूना 4 दूनी 8, 3 24, 3 72, और गुणे में 25 करना है, 55 25, तो 72 गुणे में 25। अच्छा एक तरीका ध्यान दो तुम, जैसे ये तो लगाइए तो अच्छा है, सवाल को हल किया, अच्छे से हल किया, लेकिन तुम ध्यान दो क्या 120 था आपके पास और 485 तो करना था आपको। क्या ये बताओ यहाँ पे तुमको कुछ अच्छा चीज दिख रहा है क्या, क्या चीज दिख रहा है, 2 जीरो दोनों में दिख रहे हैं ना, कहोगे हाँ सर, तो इन जीरो को क्या करो यहाँ से उड़ा दो, और यहाँ कहीं कोने में मुस्कुराते हुए लिख दो, हाँ चांद का तारा बना दो। क्या ये अभी छोटा है, 12:45 तो तुम कर सकते हो, इतना तो कठिन है नहीं। तो अगर आपने 12 को लिया तो क्या बोलोगे, 2 छंग क्या होता है 12 होता है, 45 में जाएगा नहीं, 45 2 का डिविजिबल बिल्कुल नहीं है, लेकिन 2 से 6 का है, 2 3 6 और 45 करोगे, फिर किससे करोगे, 3 का पहाड़ा जाएगा 3 से, और यहाँ आएगा 15, फिर 3 बचे 15 होता है और 5, मतलब आपने क्या 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 पंचे कितना होता है 180 होता है, 36 पंचे कितना होता है 180 होता है। बोलोगे सर 180 आ गया, कहीं तो 180 दिखाई नहीं रहा है, तो एक चांद का तारा यहाँ से जब पहले से चुरा के ले गए तो यहाँ पीछे ले जाके चिपका दो, ये 1800 मुस्कुरा रहा था उत्तर। तो मतलब यहाँ से तुम्हारी कैलकुलेशन भी कम हो गई, आंसर भी जल्दी आ गया और काम भी जल्दी हो गया। अच्छा मजे की बात ये सोचो, अगर 45 और ये क्या दिया गया है 12 दिया गया है,
आप मन में एक चीज कर सकते हो, सर 45 और 12 दिया था, 180 इसका एलसीएम आएगा, कैसे आएगा वो तुम सोचो। 12 किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 चौका 12, 4 बार गया ना, 45 चौका कर दो कितना होता है, 180 होता है ना। तो बोलोगे हाँ सर 180 होता है, और पीछे वाला एक तारा ले जाके चिपका दिए। मतलब 3 तरीके से सवाल को स्मार्ट बना सकते हो आप। इस प्रकार से करना है, एग्जाम को क्रैक करना है आपको। वहां ये दूसरे को नहीं दिखाना है कि आपको कितना आता है, या आपको हाई स्कूल का एग्जाम नहीं देना कि आपको खूब बढ़िया से लिखना है। देखो कितना प्यारा सा सवाल है, और सीजीएल 2011 सीएचएसएल 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है। बोला गया कठिन सवाल, तो लेकिन तरीका बहुत सिंपल वाला ही लगाना है। बोला है 4 धावकों ने एक मैदान के पथ है, ये पद नहीं बाबू, क्या है पथ, पथ पर एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ किया। उन्होंने उसका एक चक्कर पूरा करने में क्रमशः 200 सेकेंड, 300 सेकेंड, 360 सेकेंड तथा 450 सेकेंड लगाए, ठीक है ना। तब अपने आरंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिल पाएंगे। एग्जामिनर का कहने का मतलब है 4-5 लोग जो थे इसमें अपने एक ही स्थान से कुछ समय बाद दौड़ना प्रारंभ करते हैं। चलो चक्कर तो लग गया, कुछ गोल सा चक्कर था, लेकिन उसने ये कहा कि ये दोबारा एक ही स्थान पर वहीं पे कब मिलेंगे, उसने ये पूछा था। अब इसको कैसे निकालना है, ध्यान दो। हमने अभी आपको बताया कि एलसीएम लगाना है, एलसीएम मेथड से सवालों को कैसे सारा क्रैक करेंगे ये तुम्हें ध्यान देना है, ठीक है ना। तो हम और कोई तरीका नहीं, केवल एलसीएम से। आपने बोला था सर 360 दिया गया था आपके पास, दूसरा क्या था आपके पास 200 था, 200 360 और 300 है, 200 है, 300 है, 360 है और एक है 450। अच्छा मन में एक बात आ रही होगी सर इसको हम आगे पीछे लिख ले तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। रीजन क्या है, चाहे 2 गुणे में 3 लिखो, चाहे 3 गुणे में 2 लिखो, आंसर 6 ही आना है, ठीक है ना। इसको आगे पीछे से लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर मामला तुम्हारे सर इतना बड़ा आ गया, एलसीएम कैसे निकालें। अरे भाई ये देखो ना पीछे पप्पू मुस्कुरा रहा है, जल्दी से इसको उठा लो पीछे से 1 0। तो आपके पास बचा क्या, बोलोगे सर ये और यहाँ इतना कम चीजें बच रही है ना। ये देखो ये 20 हो गया, ये 30 हो गया, ये 36 हो गया, 45 हो गया। अब इसका एलसीएम लगाने में तो दर्द नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे को। अभी एक वो 0 निकाला था, 2 से जाओगे 10, 2 दाहम 10, 15 होगा, ये 18 होगा, ये 45 होगा। ये भी 2 से काटोगे, 2 पंचे 10, 15, 2 9 18, 45 होता है। एलसीएम सबको आना चाहिए और आता भी बहुत सरल चीज है, आपको भी आता होगा। 3 से काटोगे 3 पंचे 15, 3 त्रिका 9, 15 आएगा। फिर 3 से 5, 5 1 और 5, क्या 5 से सब उड़ेगा, हाँ 2 दूनी 4, 4 3 12, 3 36 पंचे 180। फिर मामला कहाँ आके अटका 180 पे। ये मुस्कुराता हुआ चेहरा उठा के लेके आओ, ये चांद वाला मुखड़ा आया तो 1800 उत्तर मिल गया। तो आपने देखा ये क्या मजेदार चीज देखा क्या कि आंसर कैसे आ रहा है, मजेदार एकदम मस्त आंसर आ रहा है। तो अगर हम मेरे भाई अगर हम क्या करना है, अगर हम ऐसे क्वेश्चनों को करते रहेंगे तो क्या मजा आता रहेगा कि नहीं मजा आएगा, बिल्कुल आएगा। अब लो आ जाओ, ये लो सवाल करो। अब आपके लिए ये है, बोलोगे सर ऑप्शन नहीं दिया, क्यों ऑप्शन दे, सब में ऑप्शन दिया ना, करके दिखाओ। 2 आदमी एक ही स्थान से एक ही साथ चलते हैं, उनके कदम क्रमशः 63 सेंटीमीटर और 70 सेंटीमीटर, 63 है और 70 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। कितनी दूरी तय की जानी चाहिए कि सभी उस दूरी को पूरे कदमों में तय कर सके, पूरे कदमों में क्या करें, तय कर सके। मेरे भाई क्या करोगे, डायरेक्ट एलसीएम निकाल के उत्तर दोगे। और एलसीएम अभी 5 सवालों में बताया गया, 4-5 सवालों में एलसीएम बताया गया है आपको। तो एलसीएम निकालने की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। करके आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला सवाल देखो, बहुत सुंदर सा सवाल है। बोला गया है क्या, बोला गया है 4 घंटे 4, 6, 8 और 14 सेकंड के अंतराल पर बजते हैं, एक साथ 12 बजे बजना शुरू होते हैं, तो दोबारा वह एक साथ कब बजेंगे। एसएससी 2014, 2016, 2020 का सवाल है और सारे बच्चे जल्दी से करेंगे, सारे बच्चे जल्दी से करेंगे, ठीक है ना, सारे बच्चे जल्दी से करेंगे, आंसर बताएंगे सारे बच्चे। आप देखोगे मेरे भाई, क्या देखोगे ध्यान से
कि बोला गया 4 सर 6 8 और 14। अगर आपने इसका क्या किया, अगर आपने इसका एलसीएम लिया, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 सते 14, 2 एक कम 2 3, 2 दूनी 4 7, 2 से काटा 1 और 3 और 1 और 7, 3 से काटोगे 1 1 और 1 मेरे भाई 7, 7 से लिया 1 1 1 और 1, 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 12, 12 सते 84, कितना आ गया 84, कितना आ गया 84 आ गया, 84 आ गया। अब जल्दी एक साथ कितने 12 बजे थे वो, एक साथ कितने बजे बजे थे 12 बजे। दोबारा कब बजेंगे, दोबारा कब बजेंगे, जल्दी से बताना है, जल्दी से बताना है। कौन बच्चा बताएगा? दो दूनी 4, दूनी 8, त्रिक 24, 24 गुणे में 7, 24 गुणे में 7, 2 दूनी 4, दूनी 8, त्रिक 24 गुणे में 7, 7 चौका 28, 7 दूनी 14, 14 और 2 16, 168 होता है, 168 आ गया। अच्छा ये बता दो 168 में कितने सेकंड होते हैं? तो बोलोगे सर 60 दूना 120, मतलब 2 मिनट ये हो गए, और 160 दूना 120 और प्लस 48 किया तभी तो 168 आया, मतलब 2 मिनट 48 सेकंड। तो पहले जब 12 बजे बजा था भैया, तो 12 बज के 2 मिनट 48 सेकंड पे ना बजेगा ये, 40 नहीं लगा देना, ये लगाना, ये ठीक है ना, ये लगाना, ध्यान रखना। आ गया? मतलब एलसीएम एलसीएम एलसीएम, लासा 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 एलसीएम, ठीक है ना, भूलना नहीं है, भूलना नहीं किसी भी सवाल में। लो एक सवाल और करो, एक प्यारा सा सवाल करिए आप लोग। एक प्यारा सा सवाल ये है कि 5 घंटे, ये घंटा नहीं इसको घंटे बनाओ, बहुत घंटा घंटा हो गया, 3 5 9 10 और 15 सेकंड के अंतराल पर बजते हैं, 3 5 9 10 और 15 सेकंड के अंतराल पर बजते हैं, ठीक है ना। एक साथ 10 बजे बजे हो तो दोबारा बताओ, फिर से दोबारा एक साथ, ये है ना, ये एक साथ है, दोबारा एक साथ कब बजेंगे? आपने देखा 2 से 3 5 9, 2 पंचे 10, 15 आ गया। अगला लेंगे आप, 3 एक कम 3, 3 5 से कटेगा नहीं, 3 5 और 3 पचे 15, फिर 3 से आएगा 5 1 5 और 5 से काट दो सब उड़ जाएगा, मतलब 2 तिहाई 6 त्रिक 18 पंचे कितना 90। ये बता दो 90 मिनट का मतलब कितना होता है? देखो यहाँ अगर मिनट दिया है तो मिनट लेंगे, सेकंड दिया है तो सेकंड लेंगे, मिनट दिया है तो मिनट लेंगे, सेकंड दिया है तो सेकंड लेंगे। बाबू सुनो, बोलोगे 90 मिनट में सर होते हैं कितने? होते हैं 1.5 घंटे होते हैं। कैसे? अगर 90 को एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। 90 को अगर डिवाइड करोगे 60 तो 60 एक कम 60 आएगा और 30 रिमाइंडर बचेगा ना आपका शेषफल। तो बोलोगे सर 1 घंटा 30 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट। यदि पहले 10 बजे बजे थे तो दोबारा 10 में 1 घंटा 30 मिनट आप जोड़ोगे, तो 10 में अगर 1 घंटा 30 मिनट आपने जोड़ा तो आपके पास आया 11:30 में। क्या आया? 11:30। आंसर 1 आपका क्या आया? 11:30 आया आपका। बात समझ में आई? 11:30 आया। चलिए हम अगला सवाल लेते हैं। ऐसे ये सेम टू सेम सवाल है, ये सवाल आप लोग करके बताओगे। सेम टू सेम 30 45 और 60 एलसीएम निकालना जो होगा, एक में उत्तर दे देना, एक में जोड़ के उत्तर दे देना। बहुत अच्छा सवाल है, ये सवाल आप लोग करके बताओगे, है ना? हाँ चलिए ये एक अगला सवाल लेते हैं। ये बहुत प्यारा सवाल है, थोड़ा कठिन भी है आप लोग, लेकिन डरिएगा नहीं, कठिन भी है। 6 घंटे एक साथ बजना आरंभ होते हैं यदि घंटियां 2 4 6 8 10 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है। 30 मिनट में दोबारा कितनी बार एक साथ बजेंगे? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल। कैसे? आप ट्राई करोगे सर 2 दिया गया था, 4 दिया गया था, 6 8 10 12। हम एलसीएम निकालते हैं। चलो
दो कितना, 1 2 3 4 5 6, फिर 2 से काटा 1 1 3 2 2 5 और 2 3 6, फिर 2 से काटे हुए 1 1 3 1 5 और 3, अब तो 3 और 5 से जाएगा, ये आया आपके पास, है ना। चलो तो क्या आया, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 का 24, 24 पंचे कितना होता है, 120 होता है, 120 होता है, कितना होता है, 120 होता है, 120। मन में आ रहा होगा सर 120 आया, 120 सेकंड आया, तो ये बताओ मेरे भाई 120 सेकंड में कितने मिनट होते हैं, 60 का भाग दोगे, बोलोगे सर 2 मिनट होते हैं, 2 मिनट 2 मिनट। अच्छा ये बोल रहा है तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगे, मतलब हर 2 मिनट में एक बार बज रहे हैं, तो 30 मिनट कितनी बार बोलेंगे, बोलोगे 15, ऑप्शन नंबर ए दे दोगे 15, यहाँ ऑप्शन नंबर लिख देगा ए, कह देगा 15 एग्जामिनर, और गलत, गंगा में डूब गए तुम हम लोग। क्यों, क्योंकि मेरी बात सुनना, आपने 30 मिनट बोला था, तो 30 का भाग दिया 2 में, तो बोलोगे सर 15, बात तो सर यहाँ सही है, लेकिन यह घंटा पहले भी तो एक बार बज चुका है। कैसे, सुनो, पहली बार यह 2 पे बजेगा ना, 2 पे बजेगा, फिर 4 पे, फिर 6 पे, हम यहां से ले लें, ये पहली बार 1 पे भी 0 और 1 पे भी बज चुका है, एक बार पहले ये बज चुका है, तो दोबारा बज रहा है ना 2 से, तो एक बार पहले बजा और 15 बार ये लिए, तो 15 और 1 जोड़े तो कितना आया, 16, ये आएगा आंसर, ध्यान रखना क्या आएगा, 16 आंसर आएगा, मतलब वह घंटा पहले एक बार क्या हो चुका है, बज चुका है, ध्यान रखना, वह घंटा पहले एक बार बज चुका है, ध्यान रखना है आपको, वह घंटा पहले एक बार क्या हुआ है, बज चुका है, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं, इसी तरह एक सवाल और लेते हैं हम लोग। बहुत अच्छा सवाल है, करिएगा ये, वह न्यूनतम संख्या जो 12 और 15 से 12 15 20 से पूर्णतः विभाज्य है और पूर्ण वर्ग भी है, करिएगा, वह न्यूनतम संख्या जो 12 15 20 से पूर्णतः विभाज्य है और पूर्ण वर्ग भी है। बहुत अच्छा सवाल, देखो रीजन क्या है, आप बोलोगे सर 12 15 20 एलसीएम निकाल देंगे, चलो 12 15 20 का जरा एलसीएम निकालो, जो समझदार बच्चे हैं उनको जरा देख लें क्या करते हैं, 2 से काटेंगे 6, 2 से काटेंगे 15, 2 से काटेंगे 10, 15 तो कटेगा नहीं, 2 3 6 15 और 5, 3 से काटेंगे 1 5 और 5 और 5 से काटेंगे ये, तो 2 दूनी 4 3 12 पंचे 60, एलसीएम कितना आया, बोलोगे सर 60, अब 60 से जो संख्या कट जाएगी वह पूरा पूरा कट जाएगी, तो हम देखते हैं, ये बताओ 60 से ये कटेगा 2500, और नहीं बोलोगे नहीं कटेगा सर, 60 से नहीं कटेगा, 60 से ये कटेगा, बोलोगे सर कट जाएगा 1600, 1600 कटेगा क्या, 1600 को अगर 60 से भाग दिया, ये कटा, 6 दूनी 12 और 4 बचा, और 6 पंचे 30, 6 चौक 36, नहीं कटा, लेकिन 1800 और 3600 कट जाएगा, असमंजस में आगे सर उत्तर क्या दें, आप ये बताओ मेरे भाई, ये दोनों कट रहा है, लेकिन क्या 1800 पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, जो किसी संख्या का वर्ग होती है, 1800 वर्ग नहीं है, लेकिन अगर ये 3600 देखा, यह वर्ग है किसका, 60 का वर्ग है, ये 60 का, 60 गुणे में 60 क्या होता है, 3600 होता है, तो यह पूर्ण वर्ग भी है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या आएगा मेरे भाई, ए सही होगा, ठीक है। चलो अगले सवाल, बात समझ में आई होगी उम्मीद करते हैं, रीजन क्या, फिर से मैं एक बार मेरी बात सुनो, आपके पास एलसीएम 60 आया, अब पूर्ण वर्ग देखना है, जो किसी संख्या का वर्ग है, तो देखोगे केवल 3600 ही है जो 60 का वर्ग है, ना समझ में आए तो इसको क्या करना, 6 का वर्ग कर लेना, 6 का वर्ग कितना होता है, 6 का वर्ग होता है 36, और पीछे ये 00 लगा के उत्तर दे देना, ठीक है। लो अगला सवाल लेते हैं हम लोग, बहुत खतरनाक, आ गया पावर वाला घात वाला, आ गया पावर वाला घात वाला सवाल, लो 4 की पावर 5, 4 की पावर 8, 4 की पावर 12, 4 की पावर 7 का एलसीएम क्या होगा, लासा क्या होगा, मेरे भाई सुनना, कठिन सवालों के छूमंतर जवाब आई एम सक्सेस एकेडमी ले आया है आपके लिए,
है ना। क्या बोलते हैं मेरे भाई, कुछ नहीं करना, बोलोगे सर 4 की पावर पहले 5 करेंगे, 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 ना, ऐसा करोगे तो तुम फेल हो गए। नहीं 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 नहीं, अब ऐसा कैसे करना है, इसमें देखो मेरे भैया सबसे बड़ी पावर किस संख्या की है, बोलोगे सर 4 की पावर 12 है, तो बस यही उत्तर हो गया। क्या हो गया, यही आंसर हो गया। मतलब घात वाले केस में, घात वाले केस में सबसे बड़ी जिस संख्या की घात होती है, जिस संख्या की घात पॉजिटिव होती है वही आंसर लगाते हैं। ठीक है ना, वही क्या करते हो, आंसर लगाते हो। मतलब सबसे बड़ी घात देखना, पॉजिटिव में सबसे बड़ी घात, बोलोगे सर 4 की पावर 12 सबसे बड़ी घात है, तो यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। बात समझ में आई, 4 की पावर 12 यही आपका आंसर हो गया। चलिए अगला सवाल करिए फिर। लो 6 की पावर 7, 6 की पावर 9, 6 की पावर 22, 6 की पावर 72 का लासा होगा। तो आपको देखते ही पता चल गया होगा कि 6 की पावर 72 इसका लासा होगा, क्योंकि सर अभी आपने ही बताया था जिस संख्या की घात सबसे बड़ी होती है वही उस संख्या का क्या होता है, एलसीएम होता है, लासा होता है। तो 6 की पावर 72 क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया। जिस संख्या की घात, अभी हमने लिख के भी बताया था, जिस संख्या की घात सबसे बड़ी होती है वही उसका क्या होता है, लासा, एलसीएम होता है। ठीक है, चलो अगले सवाल पे। और ये सवाल देखो बड़ा खतरनाक, अभी तुमको लौटा देगा, है ना, डूब जाओगे ये सवाल लेके। हाँ बोलोगे हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी लेके डूबेंगे। कहाँ, बाल्टी में। हाँ 5 की पावर 12 माइनस 5 की पावर 5 माइनस 5 की पावर 16 का लासा क्या होगा। देखते ही उत्तर आया, सर 5 की पावर 16 हो गया उत्तर, जय माता की, खुश हो गए। यही तो गलती कर दी है, माइनस में घात जितनी बड़ी होती है वह संख्या उतनी ही क्या होती है, छोटी होती है। तो जो जिसकी घात माइनस में सबसे कम होगी वही सबसे बड़ी क्या होगी, संख्या होती है। इसलिए 5 की पावर -5 क्या है, सबसे बड़ी संख्या है, और इसका लासा क्या होगा, 5 की पावर -5। ध्यान रखना, 5 की पावर -5 मतलब माइनस वाले के, प्लस वाले के, देखो प्लस वाले केस में सबसे बड़ी घात, माइनस वाले केस में सबसे छोटी घात, सबसे छोटी घात, यही उत्तर देना है, ध्यान रखना। माइनस वाले केस में सबसे छोटी घात। ठीक है, चले एक सवाल के जवाब आप बताइएगा। 9 की पावर 12 माइनस 9 की पावर 51 माइनस 9 की पावर 16 का लासा क्या होगा। जल्दी से सवाल के जवाब बता दो, फिर आपकी छुट्टी, है ना। हाँ तो बोलोगे सर 9 की पावर 12 अभी आपने बताया था। हाँ भाई बिल्कुल सही है, 9 की पावर 12 ही होगा। 9 की पावर क्या होगा, 12 -12, यही आंसर होगा, क्योंकि माइनस में है तो जिस संख्या की घात सबसे छोटी होगी वही उसका आंसर होगा। आयान सक्सेस एकेडमी को बेटा आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट दो, प्यार और दो, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। आप लोगों के लिए ही पूरी की पूरी मैथ और रीजनिंग की क्लास फ्री में चलाई जा रही है, और आगे भी सारे कोर्स चलाए जाएंगे बिल्कुल। ठीक है, तब तक मिलेंगे फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।